हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत सगी में मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत सगी में आपका स्वागत है। तो आज की मॉर्निंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मॉर्निंग लग रही है क्योंकि आज बारिश हुई है और बारिश होने से मिट्टी की मीठी मीठी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू बहुत ही अच्छी लग रही है। तो आपको भी लगती होगी ना। अपने वैसे भी अपने देश की, अपने वतन की मिट्टी की खुशबू वैसे ही बहुत बढ़िया लगती है ना। सेम उसी तरह मेरे को बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि जैसे पहली बारिश पड़ी हो, पहली उसकी एकदम उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर गिरती है तो उसकी जो सी स्मेल वाव होती है ना, वही है। और कईयों को आपने देखा होगा, कई चूल्हे की मिट्टी खाने लग जाते हैं और कई स्लेटियाँ खाने लग जाते हैं। तो ये वही चीज़ है कि खुशबू उसकी इतनी होती है कि मन करता है कि खा लें, और है ना, वही है। और मेरे को भी इस टाइम यही मन कर रहा है कि जाऊँ नीचे से और मुट्ठी भर के और एक बार से खा लूँ। इतनी बढ़िया खुशबू आई, बहुत अच्छी लगती है ये खुशबू मेरे को। तो बारिश हो रही है और हल्की हल्की जैसे वो है कि हल्की हल्की हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। हल्की हल्की हो रही है, थोड़ी सी ठंडक सी हो गई है। तो कुछ गर्मा गर्म बनाते हैं। तो बारिश में वैसे भी गर्मा गर्म पकौड़े खाने को बहुत अच्छा लगता है, तो आज नाश्ते में पकौड़े ही बना लेते हैं। तो बहुत टाइम से पकौड़े नहीं बनाए, जब से जहाँ पर आई हूँ तो मैंने एक दिन, हाँ, एक दिन सिर्फ पनीर के निकाले थे, उसके बाद नहीं बनाए। तो आज बनाती हूँ पकौड़े। तो चलिए मिलती हूँ आपको किचन में और फिर हम करते हैं कुछ ना कुछ कुकिंग वुकिंग। एक चीज़ तो मानने वाली है कि जब बारिश पड़ जाती है ना, जितने भी पेड़ पौधे हैं ये एकदम से साफ सुथरे से सुंदर सुंदर से हो जाते हैं, है ना। अब मैं आई हूँ नीचे, तो नीचे आते ही मेरी आ गई है काम वाली, तो फिर ये लग गई है काम पानी करने। पिएगी तो लिम्का मैंने कहा पिएगी। पहले इससे मैं झाड़ू पोछा और करवा लूँ लिम्का बर्तन पिलाओ वगैरह, तो वो उसके लूज बाद ही मोशन मैं ठीक फिर रहते हैं। बाकी किचन में जो भी काम करना है फिर मैं बाद में करूँगी, क्योंकि डस्टिंग एक बार हो जाए ना तो फिर एक काम निपट जाता है कि हाँ डस्टिंग हो गई है और साफ़ सुथरा सा हो गया सारा, तो फिर उसके बाद हम जो भी करें तो कर लें। तो अभी इसको मैं कर ही रही थी, तो इतने में इसको मैडम को क्या कह रहे हैं कि लूज मोशन लगे हुए थे। इनका जो बर्फ आदमा ज़्यादा तो ठंडा नहीं है, ठंडा है उधर पर फिर भी ये कहता पागल नहीं है। ठीक। एक्चुअली में बात क्या है कि गर्मी बहुत है और गर्मी की वजह से सबको ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो काम वाली है तो चाहे हम लोग हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, पानी बहुत पिया जा रहा है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो साथ में मैंने नाश्ते की कर रही हूँ मैं तैयारी। मैंने क्या किया, आलू उबाल लिए हैं और आलूओं को मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ, उसमें नमक मिर्च वगैरह डाल के। तो मैं क्या आलू के पराठे बना दूँगी और साथ में ये मैं काले चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं क्या एक टाइम दोनों चीज़ें बना कर ना रख दूँ, पहले सब्ज़ी बना के रख दूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है कि हिलना जुलना किचन में मुश्किल हो जाता है, बार बार किचन में घुसना। तो इसलिए मैंने कहा पहले इसको सब्ज़ी को बना के रख दूँ। ये काले छोले की सब्ज़ी है। मैंने लहसुन प्याज अदरक सारा अच्छे से पेस्ट करके उसको मैंने भून लिया और साथ में ही मैंने चारों मसाले डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला। तो उसके बाद मैंने इसको यानी कि छोले के बीच में डाल दिया भून के, तो फिर उसको 2 सीटी लगाई तो सब्ज़ी मेरी हो गई रेडी। तो ये इधर ये अभी पोछा लगा रही थी। पोछा लगाने के बाद इसने फिर किचन के बर्तन वगैरह किए और साथ में ही मैंने आलू के पराठे बनाने शुरू कर दिए। मैंने कहा चलो फटाफट आलू के पराठे बना के तो सबको नाश्ता दे दूँ। नाश्ते के बाद फिर मेरे को पता क्या करना है, ये ऊपर जो से मेरे बॉक्स है ना, जो ये सारे बहुत गंदे हो रखे हैं। तो मैंने कहा मेरा है कि एक बार काम निपट जाए, खाने पीने का काम निपट जाए, ताकि फिर मैं ना उसको अच्छे से सफाई उनकी कर सकूं। तो मेरा हाथ तो ऊपर तक नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो करूंगी कि हाँ अर्जुन को साथ में लेके तो हम माँ बेटा मिलके ना इसकी अच्छे से सफाई कर दें। तो आइए आप भी खाइए गर्मा गर्म आलू के पराठे। और ये मैंने बिल्कुल ढाबा स्टाइल पराठे बनाए हैं, जैसे ढाबे पे मिलते हैं मोटे मोटे पराठे और ज़्यादा ज़्यादा आलू डाल के। थोड़ा सा मैंने आटे का पेड़ा लिया है और उसमें मैंने वो जो से मैश किए हुए आलू थे, धनिया प्याज अदरक हरी सब हरी मिर्च सब कुछ डाल के उसको अच्छे से मैश कर लिया था। और मैंने ज़्यादा उसमें ये आलू भरे हैं, तो उससे पराठा ना मोटा मोटा बना है और बहुत ही फूला फूला सा और बढ़िया पराठा बना है कि देखने में ही बहुत अच्छा लगता है। तो इसको आप मक्खन के साथ खाओ, चाहे इसको आप दही के साथ खाओ, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो साथ में ऐसे ही मैंने सारे पराठे बना के रख लिए और मैंने सबको फिर बारी बारी गर्मा गर्म पराठे सर्व कर दिए। तो ये अभी जो मेरे पराठे चल ही रहे थे, तो इतने में मेरे घर में आ गए गेस्ट। गेस्ट मैं आपको बताती हूँ कि कौन से आए हैं। गेस्ट आए हैं, ये हमारे ताऊ जी की लड़की आई है इस बार। ये ताऊ जी की लड़की है ना,
वो लुधियाने से आए हैं, तो वो आए थे। तो फिर मैंने उनको भी खाना दिया, क्योंकि अब इतनी दूर से बंदा आया है तो खाना तो खाएगा ही, चाहे वो नाश्ते के टाइम पे आ जाए चाहे लंच के टाइम पे आ जाए। ये तो मेरी आदत है कि घर में कोई भी आए तो उनको मैं खाए पिए बगैर बिल्कुल नहीं जाने देती भी, क्योंकि इतनी दूर से बंदा आता है और फिर उसकी सेवा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो ये फिर अभी सारा खाना पीना निपट गया, तो मैंने अर्जुन को बुलाया, तो अर्जुन को साथ में लेके तो मैं अब ये सारा ही सामान ना बाहर निकाल निकाल के रख लूँगी, इसका जो भी बॉक्सों का है। तो फिर इनको अच्छे से अंदर से कपड़ा फेर के क्लीन करके तो फिर इनको धो धो के फिर दोबारा से इनको सबको बीच में चिनूँगी। तो ये जो सा नीचे का पोर्शन है जहाँ पर तो मेरा हाथ चला जाता है, लेकिन वो ऊपर के पोर्शन पे मेरा हाथ नहीं जाता। किसी स्टूल वगैरह पे चढ़ के अगर करूँगी तो वैसे ही अगर गिर कर आ गई तो हड्डी हुड्डी टूट जाएगी। तो इसलिए मैं ना इसको अर्जुन को ही बोल रही हूँ कि तू ही भैया भैया कर दे, थोड़ी मेरी हेल्प। इसी तरह मैं सारा सामान फिर मैं इनको बॉक्सों में डाल दूँगी, और जो जो हमारा राशन पड़ा हुआ है इनको भी मैं सारे डिब्बों में डाल दूँगी। लेकिन हम जो लेडीज़ हैं हम ना दिन रात बड़े मन से हम अपने घर को संभालने में लगे रहते हैं कि ये हमारा घर है, हम इसको ऐसे संभालें ऐसे संभालें। अगर हम मायके में होती हैं तो मायके वाले कह देते हैं अरे शादी हो जाएगी ससुराल जाएंगी, वही इनका अपना घर है। और जब ससुराल में आते हैं तो ससुराल में आकर अगर हम ऐसे साफ़ सफाई करने लगते हैं, घर को संभालने लगते हैं, तो फिर कह दीजिए तो घर पे कब्जा कर रही है, इसको तो लालच पड़ा हुआ है, इसलिए तो लालचन है, तब इस तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं। पता नहीं, हर घर की कहानी यही है कि बहू बेटियों में फ़र्क किया जाता है। ये सुनने में हमेशा से ही आता है और देख भी रहे हैं हमेशा से यही चीज़ें सबके सामने है, और कंपलसरी है कि हर एक, आप चाहे कस्बे में चले जाओ चाहे कहीं शहर में चले जाओ चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, अमेरिका कनाडा चले जाओ, लेकिन हर जगह यही चीज़ तो सुनने में आती है, देखने में भी आती है कि बहू और बेटी में फ़र्क रखते ही हैं, होता ही है चाहे जितना मर्जी कर लो। है तो ये तो एक प्रथा ही बनी हुई है, ये प्रथा तो कभी मिटनी ही नहीं है। हम लोग मिट जाएंगे लेकिन प्रथा नहीं मिटेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर एक का स्वभाव नहीं बदलता, चाहे वो जितनी मर्जी एज उनकी हो जाए, चाहे सास ससुर की, चाहे हमारी, चाहे किसी की भी, लेकिन स्वभाव जो है वो वही का वही रहता है, वो चेंज नहीं होता। वो अगर तुम अच्छे हो तो तुम अच्छे, दुनिया को नज़र खुद ही आ जाता है कि तुम लोग अच्छे हो, और अगर बुरे हो तो सबको नज़र आ जाता है कि हाँ ये इंसान बुरा है। तो उसमें हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो है हम लोगों के सामने ही अपने आप ही आ जाता है। तो मैंने सारी किचन को साफ़ कर दिया, सारा घर मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। मैंने बाथरूम भी सारे साफ़ किए थे, वो भी मैंने काम वाली को साथ में लेके सारे बाथरूम भी साफ़ कर लिए, सारे क्लीन कर लिए। तो वो मैंने बाद में किए, पहले मैंने सारा ये किचन का सारा ये साफ़ कर लिया, और सारे जितने भी बॉक्सों में सामान था सब में मैंने डाल दिया। और जो डब्बे थे डब्बे भी मैंने साफ़ कर करके इनमें भी मैंने सारा सामान रख दिया, ताकि इनको भी मेरे को फिर कुकिंग करने के टाइम ना आसानी से हो। मैंने अपने हिसाब से किचन को अपने हिसाब से सारा सामान रखा, ताकि मेरे को जहाँ से आसानी से मैं सामान यहाँ से ले सकूँ वहाँ से ले सकूँ। इस तरीके से मैंने सारी किचन को बहुत बढ़िया सा क्लीन कर लिया, डीप क्लीनिंग कर दी मैंने इसकी, बहुत अच्छे से मैंने डीप क्लीनिंग की है। और बाथरूम की भी मैंने ऐसे ही डीप क्लीनिंग की है। तो बाथरूम की मैं आपको नहीं दिखा पाई, मैं वीडियो नहीं उसकी बना पाई, लेकिन मैंने इसी तरीके से वो भी डीप क्लीनिंग की है। और ये मैंने सारे चम्मच, ये मैं एक टोकरी टाइप लेके आई थी, इसमें मैंने सारे चम्मच डाले हैं, और डिब्बे में मैंने सारे ही लाइटर और चक्कू वगैरह रख दिए। और अब ये मैं नीचे आटे का ड्रम और ये जैसे बिस्कुट नमकीन वगैरह वाला ड्रम है उसको मैं इधर से सारा साफ़ कर रही हूँ, नीचे का एरिया, क्योंकि यहाँ पे आटे चावल और चीनी के ही बॉक्स पड़े होते हैं। और साथ में देखो वो हमारे कूंडी डंडा भी है ना, उसमें भी किसी दिन चटनी बनाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से सारा कपड़े से साफ़ करके, ये जो से चावल के बोरे थे इनको मैंने नीचे रख दिया, बिछा दिया। अभी मेरे पास पता क्या है कि मैं प्लास्टिक पेपर नहीं लेके आई, क्योंकि मैं मार्केट गई नहीं ना, अभी मार्केट जाऊंगी तो फिर मार्केट से वो सारा सा लेके आऊँगी, तो फिर उनको मैं अच्छे से नीचे बिछा दूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने इस तरीके से ही इसको रख के, चावल के जो से बोरे थे उनको नीचे रख के, तो मैंने ये सारा क्लीन करके और मैंने साफ़ करके इसमें मैंने चीनी का ड्रम, चावल का ड्रम और आटे का ड्रम मैंने रख दिया। तो उसके बाद फिर मैं ये जो से मेरे दालें थी, दालों के डिब्बे थे, इनको मैंने सारा ही अभी कपड़े से साफ़ कर करके ही सारे मैंने ऊपर रख लिए, ताकि मेरे को आसानी से लेना, देखने और लेने आसान रहेंगे। क्योंकि नीचे झुक के ना मेरे से इतना काम नहीं होता, मेरी कमर में दर्द होने लग जाता है।
तो इसलिए मैंने ये सारा सामान अपना ऊपर रखा है ताकि मैं आसानी से वहाँ से निकाल सकूँ और मैं उनको यूज़ कर सकूँ। क्योंकि किचन हमें, जो भी लेडीज़ है किचन उसको अपने ही हिसाब से सेट करनी पड़ती है, क्योंकि उसको काम करना होता है, किसी जेंट्स को किचन में काम नहीं करना होता, लेडीज़ को करना होता है, तो वो उसी हिसाब से अपना सामान सारा सेट करती है। इसमें मैंने सारे कप और गिलास रख दिए। वैसे तो मेरी दूसरी अलमारी है, उसमें ये डेली यूज़ वाले हैं सारे। इसमें मैंने अचार और जो भी इनके तेल वेल और जो सी चीज़ें हैं वो रख दी। देखो मेरी किचन कैसे चमचम कर रही ना, चमचम। तो ये मेरी रसोई एकदम से बढ़िया बन गई है, एकदम से साफ़ सुथरी और चमचम करने लग गई है, चमचम कर रही है मेरी रसोई। तो देखो आप कितनी प्यारी लग रही है ना। ये अभी मैंने न्यूज़पेपर यहाँ पे बिछा दिया है, क्योंकि मैं आपको अभी बोल चुकी हूँ कि मैं वो प्लास्टिक शीट नहीं लेके आई, वो मैं मार्केट जाऊँगी तो लेके आऊँगी, फिर मैं उनको बिछाऊँगी। लेकिन अभी मैंने इस तरीके से इसमें चम्मच रखी है, किसी में कुछ रख लिया, अपने हिसाब से मैंने सारा सामान रख दिया। और ये अलमारी मैंने पहले सेट कर ली थी। और देखो मेरी रसोई का हाल देखो कितनी खूबसूरत लग रही है ना, साफ़ सुथरी। और बाकी अभी इसको और सजाऊंगी। यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल रख दिया, पहले ये उधर लॉबी में था, वहाँ से निकाल के मैंने इधर रखा इसको, डाइनिंग टेबल को। और सोफ़ा यहाँ पे रख दिया। और ऐसे अभी कर ही रही थी, इतने में मेरी जेठानी जी आ गई हैं। तो ये आई है, इनके मामा जी की बहू आई है, तो ये आई, तो इनको फिर मैंने चाय पानी दिया और फिर इनको खाना दिया खाने को। तो उसके बाद ये चली गई हैं। तो जाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा बाहर ऊपर आई हूँ, ऊपर आके थोड़ी सी हवा ली है। और अब मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो मेरी हो गई लंबी। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। आपका लाइक मेरे लिए बहुत